हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सब जानते हैं, इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये टेंस है और टेंस को मैं कंटिन्यू रख रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बच्चे से लेकर जो स्टैंडर्ड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको भी टेंस भली भांति समझ में आ जाए। तो इससे पीछे के वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताया था। तो आइए आज हम नेक्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चर्चा करते हैं। ऑलराइट, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम ये देखते हैं कि हिंदी वाक्य के आखिर में, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर यदि आप बोलते हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ, या आप बोलते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या आप बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, या आप बोलते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, या मैं विद्यालय जा रहा हूँ, या बच्चे खेल रहे हैं, इन तमाम वाक्यों में आप नोटिस करेंगे कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब आता है। तो जब हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब देखने को मिले तो आपको जान लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और दूसरे शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी काम वर्तमान समय में यदि हो रहा है, कंटिन्यू है, जारी है, कोई भी व्यक्ति उस काम को अभी कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट में अपने कार्यों को कंटिन्यू रख रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स को आइए देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। मैं बोर्ड में सेंटेंस को लिखता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। वैसे जेंटलमैन, ये एक बहुत ही पुराना चैनल है, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाने के कारण मैंने वीडियोस रेगुलर नहीं दिए हैं अपने कार्यों में व्यस्तता के कारण से। लेकिन मैंने इससे पहले भी टेंस को पढ़ाया है और डिटेल में पढ़ाया है। तो मेरा यह वीडियो खास करके छोटे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी इंग्लिश को शुरुआत किया है। तो आइए ऐसे ही बच्चों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि टेंस उसके समझ में आए और इंग्लिश को बहुत आसानी से वो पढ़ लिख पाए। आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम बच्चों। देखिए, जैसे वह पढ़ रहा है, तो हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है? रहा है। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है या रही है या रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे लोग सो रहे हैं, तो यहां भी हमें क्या देखने को मिलता है? वे लोग सो रहे हैं यानी रहे हैं। तो रहे हैं बताता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और एग्जाम्पल देखिए, मैं गाना गा रहा हूं, तो देख रहे हैं ना, लास्ट में क्या आ रहा है? रहा हूं। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फिर आइए देखते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी लास्ट में आ रहा है रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर को जान लीजिए। स्ट्रक्चर के माध्यम से आप भली भांति इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बाद इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, इज या एम या आर तीनों का नहीं, सिर्फ ध्यान रहे इज या एम या आर तीनों का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद वर्ब फॉर और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और इसमें आप ये जान लें, पहले सब्जेक्ट, तो इन वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में वह क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, यानी कार्य करने वाला। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? वह पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? वह, तो वह सब्जेक्ट हुए। सेकंड में देखिए, वे लोग सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं? वे लोग, तो वे लोग सब्जेक्ट हुए। मैं गाना गा रहा हूं। कौन गाना गा रहा है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ।
हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कौन प्रयास कर रहे हैं? हम लोग। तो हम लोग सब्जेक्ट हुए, राइट ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज या तो एम या फिर आर का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि इसको हम कैसे इंग्लिश में लिख पाते हैं इस स्ट्रक्चर की सहायता से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पढ़ रहा है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है ही, तो हम लिखेंगे ही। और ही के बाद देखिए सब्जेक्ट प्लस है इज एम या आर, तो ही के साथ में आप प्रयोग करेंगे इज का, ही इज। आपको मालूम होना चाहिए कि एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। यानी सब्जेक्ट यदि अकेला व्यक्ति है तो इज का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी एक से ज्यादा है तो आप आर का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट मैं रहने पर आई का एम का प्रयोग करेंगे इसके साथ में। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए वो पढ़ रहा है, ही पढ़ना का होता है स्टडी, STUDY, ठीक ना। लेकिन वर्ब फोर स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा है? वर्ब फोर, और वर्ब फोर का मीनिंग होता है कि क्रिया में आईएनजी आपको ऐड कर देना है। जैसे स्टडी है तो इसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया? स्टडिंग। ही इज स्टडिंग मीनिंग क्या हुआ? वह पढ़ रहा है। देखा ना कितना आसान है। पालक को हमने ट्रांसलेट कर दिया, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। या आप लिख सकते हैं ही इज रीडिंग। पढ़ना को रीडिंग भी कह सकते हैं, पढ़ना को स्टडी भी कह सकते हैं। हालांकि छोटा सा डिफरेंस है जो आप बाद में चल करके जानेंगे। दूसरा ये वे लोग सो रहे हैं, तो वे लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? दे, राइट ना। और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में आर का प्रयोग कीजिए आप, दे आर, ठीक है। और सो रहे हैं, तो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, कौन सा काम हो रहा है? सोने का। और सोने का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप। और स्लीप में आप वर्ब फोर यानी आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या होगा? स्लीपिंग, ऑलराइट ना। तो दे आर स्लीपिंग, SLEEPING। बस इतना करना है और सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, राइट ना। फिर देखिए मैं गाना गा रहा हूं, और आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं मैं गाना गा रहा हूं इसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा। तो देखिए मैं की इंग्लिश होती है आई, तो मैंने आई लिखा। और ये बहुत ही क्लियर है, आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, यानी एम सिर्फ आई के साथ में प्रयोग होता है, राइट ना। तो आई के साथ आप एम का प्रयोग कीजिए, आई एम। और क्या है? मैं गाना गा रहा हूं, तो पहले सब्जेक्ट हमने दिया, फिर एम का प्रयोग किया, एम का, और फिर वर्ब फोर। तो वर्ब क्या है इस वाक्य में? गाना गाना, और गाना गाना की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। तो आप प्रयोग कीजिए सिंग। और चूंकि वर्ब फोर प्रयोग करना है तो आईएनजी इसमें ऐड कर दीजिए। तो सिंग में जब आप आईएनजी प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सिंगिंग। तो आप लिखिए आई एम सिंगिंग, मीनिंग हो गया मैं गाना गा रहा हूं। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो आप लिखिए वी, हम लोग। अब प्रयास करना का इंग्लिश क्या होता है? तो उससे भी पहले सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ में क्या प्रयोग करेंगे? वी प्लूरल है, हम लोग यानी एक से ज्यादा व्यक्ति। तो एक से ज्यादा व्यक्ति का जब बोध होता है तो उसमें आर का प्रयोग होता है। तो वी के साथ आपने क्या प्रयोग करना है? आर का, यानी वी आर। और प्रयास करना क्या क्या होता है? ट्राई। और ट्राई में जब आईएनजी प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? ट्राइंग, यस ट्राइंग, वी आर ट्राइंग, TRYING, वी आर ट्राइंग। ये भी ट्रांसलेट हो गया। तो आपने देखा इस स्ट्रक्चर की मदद से किस तरह से हमने 4 हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये छोटे बच्चों के लिए है जिन्होंने इंग्लिश बिल्कुल अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, और यदि सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो वो भली भांति टेंस को जान रहे होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने टेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं या उन्होंने शुरुआत किया है, ऑलराइट। और आइए इससे आगे के पॉइंट को हम देखते हैं। दोस्तों देखिए यहां मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं और उसको अनुवाद किया है। तो इस वाक्य में मैं गाना गा रहा हूं, इसको मैंने लिखा है आई एम सिंगिंग। तो सिंगिंग तो सिर्फ वर्ब हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? गाना, गाना गा रहा हूं। तो इसमें और आप एक वर्ड यूज कीजिए, आई एम सिंगिंग और सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका
इसको आप एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, आइए किसी भी सेंटेंस को लीजिए। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, वे लोग पानी पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं। अब आप इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वे लोग पानी पी रहे हैं, वे लोग सब्जेक्ट है, राइट ना। तो वे लोग की इंग्लिश दे, और दे के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आर, दे आर। अब पीना का क्या होता है, ड्रिंक, तो आप प्रयोग करेंगे ड्रिंक। लेकिन जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब फोर होता है, तो वर्ब ड्रिंक है, और ड्रिंक में जब आईएनजी ऐड करेंगे तो वो वर्ब फोर होगा। तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग, दे आर ड्रिंकिंग। और क्या पी रहे हैं, पानी, तो आप प्रयोग कीजिए वाटर, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। आई थिंक इट्स वेरी इजी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब आइए देखते हैं इसका नेगेटिव। ये तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हुए, राइट। अब इसका नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। इसका नेगेटिव देखिए, दे आर नॉट, नॉट का प्रयोग करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ये नेगेटिव में आपने चेंज किया। अब आइए इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव, इसी सेंटेंस को आपने इंटेरोगेटिव करना है, तो आप कैसे करेंगे, दे आर ड्रिंकिंग वाटर, दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इंटेरोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में कर देते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब आर है तो आर को शुरू में कीजिए, और दे को बाद में कर दीजिए। यानी ऑक्सिलरी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, आर दे, और फिर जो वर्ब है उसको प्रयोग कीजिए, ड्रिंकिंग वाटर, आर दे ड्रिंकिंग वाटर। क्या वे लोग पानी पी रहे हैं। और फिर नेक्स्ट आइए नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, तो आर दे नॉट ड्रिंकिंग वाटर, आर दे नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही आज मैं रखता हूं, और फिर वीडियो कैसी लगी आप बताएंगे। क्या आपको मैं समझा पाया, क्या आपको ये बात समझ में आई, मैंने जो थोड़े बहुत प्रयास किए। और अगर आपको समझ में आता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और फिर मैं इसे जारी रखते हुए आगे आपको इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ से मैं डील करूँगा। लेकिन आप मुझे इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जो कमेंट लिख करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक भी कर दीजिए। और बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर वीडियो वाकई अच्छी है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपको इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा इंग्लिश को सीखने का, बिल्कुल बेसिक से, और प्रोनाउंसिएशन बाकी चीज़ तो मैंने पीछे के वीडियो में कहा ही है। तो ऑफकोर्स मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।